Good morning, students. Today we will do our chapter number 9, measurement of length, exercise 9.4. Solve the following word problems. Before starting the questions, you have to write down classwork, date and day. Then you will mention the chapter number and its name, exercise 9.4. Solve the following word problems. Then you will note down the क्वेश्चन, फिर आप ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी पे लिखोगे, फिर सॉल्यूशन निकालोगे उसका. नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 1. अ क्लॉथ वॉज कट इनटू 2 पीसेस. एक क्लॉथ को 2 पीसेस में काटा गया. 1 पीस इज 16 मीटर 36 सेंटीमीटर. एक पीस जो है 16 मीटर 36 सेंटीमीटर का है. एंड अनदर वन इज 18 मीटर 42 सेंटीमीटर. और दूसरा पीस ऑफ क्लॉथ है 18 मीटर 42 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ. आपने इस क्लॉथ की पूरी लेंथ बतानी है कि कितनी है. सो इसकी स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ 1 पीस. पहले पीस की लेंथ कितनी है? 16 मीटर 36 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ अनदर पीस, दूसरे पीस की लेंथ है 18 मीटर 42 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो टोटल लेंथ कितनी हुई हमारी? 6 + 2 इज इक्वल टू 8 and 3 + 4 is equal to 7, 78 centimeter. Now 6 + 8 is equal to 14, but I will not write down here 14. I will just write down 4 and 1 is carried over like this. Now I will add these three numbers 1, 2, 3. Now the total length of the cloth is 34 meter 78 centimeters, and the answer will be 34 meter 78 centimeters. Moving to second word problem. A mountaineer climbed 375 meter 56 centimeter on first day. कि माउंटेनियर जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उन्हें कहते हैं माउंटेनियर. तो इसने पहले दिन में कितना पहाड़ चढ़ा? 375 मीटर 56 सेंटीमीटर. एंड 430 मीटर 36 सेंटीमीटर ऑन द सेकेंड डे. और दूसरे दिन कितनी चढ़ाई करी? 430 मीटर 36 सेंटीमीटर. फाइंड हाउ मच ही क्लाइम्ड इन दीज 2 days. तो आपने बताना है कि 2 दिनों में उसने टोटल कितना पहाड़ चढ़ा. तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? क्लाइम्ड ऑन फर्स्ट डे, कि पहले दिन कितना क्लाइंब किया उसने? 376 मीटर 56 सेंटीमीटर. क्लाइम्ड ऑन सेकेंड डे 430 मीटर 36 सेंटीमीटर. क्लाइम्ड इन 2 days, दोनों दिनों में कितना क्लाइंब किया? तो प्लस करना पड़ेगा. वी हैव टू डू एडिशन. 6 + 6. Look here, 6 + 6 is equal to 12. But I will not write down 12. I will just write down 2 and 1 is carried over. और 1 आपका कैरी ओवर होगा like this. Now I will add these 3 digits like this. 1 + 5 + 3. Now 1 + 5 is equal to 6 and 6 + 3 is equal to 9. Now I will write down here 9, 92 centimeters. Come here. 6 + 0 6, because 0 means nothing. 7 + 3 is equal to 10. So I will write down just 0 and 1 is carried over. 1 is carried over like this. Now I will add these 3 digits. 1 + 3 + 4. Now 1 + 3 is equal to 4 and 4 + 4 is equal to 8. So I will write down here 8. Now he climbed in 2 days. 2 दिन में वो कितना क्लाइंब किया उसने? 806 मीटर्स 92 सेंटीमीटर्स. नाउ द आंसर इज, अब हमारा आंसर कितना आ गया? 806 मीटर्स 92 सेंटीमीटर्स. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. रीना बॉट 46 मीटर 30 सेंटीमीटर फॉर सलवार. सलवार का कपड़ा लिया उसने. कितना लंबा कपड़ा लिया सलवार के लिए? 46 मीटर 30 सेंटीमीटर. एंड 51 मीटर 46 सेंटीमीटर फॉर फ्रॉक. और 51 मीटर और 46 सेंटीमीटर उसने खरीदा फ्रॉक के लिए.
तो आपने क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। जो दोनों क्लॉथ लिए उसने, एक सलवार के लिए और एक फ्रॉक के लिए, उनकी टोटल लेंथ कितनी है ये बताना है। तो इसकी स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट डाउन लाइक दिस, लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर सलवार, कि सलवार के लिए कपड़े की लेंथ कितनी थी 46 मीटर्स 30 सेंटीमीटर्स। देन लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर फ्रॉक, फ्रॉक के लिए जो उसने क्लॉथ लिया उसकी लेंथ कितनी थी 51 मीटर्स 46 सेंटीमीटर्स। सो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, दोनों क्लॉथ्स की लेंथ कितनी हुई टोटल, वी हैव टोटल मीन्स वी हैव टू डू एडिशन, हमें एडिशन करना है। नाउ 0 + 6 इज इक्वल टू 6 एंड 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 97 मीटर 76 सेंटीमीटर। Now moving to question number 4. A rope is 31 मीटर 32 सेंटीमीटर। एक रोप है वो है आपकी 31 मीटर और 32 सेंटीमीटर। एंड अनदर रोप, और दूसरी रोप, दो रोप्स हैं, पहली रोप 31 की है और 32 सेंटीमीटर में, दूसरी रोप कितनी बड़ी है 42 मीटर एंड 36 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द टू रोप्स, दोनों रोप्स की टोटल लेंथ बतानी है आपने। तो टोटल लेंथ मीन्स आपको इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हाउ विल यू राइट डाउन द स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लेंथ ऑफ वन रोप, कि वन रोप पहली रस्सी की लंबाई कितनी है 31 मीटर 32 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अनदर रोप, दूसरे रोप की लंबाई कितनी है 42 मीटर 36 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टू रोप्स, दोनों रोप्स की लेंथ कितनी हुई, टोटल निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा। तो 2 + 6 इज इक्वल टू 8 एंड 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। इट मीन्स लेंथ ऑफ टू रोप, दोनों रोप्स की टोटल लेंथ कितनी है 73 मीटर्स 68 सेंटीमीटर्स। सो अवर आंसर विल बी, तो हमारा आंसर कितना होगा 73 meters 68 centimeters. Now coming to question number 5. There are two ropes, दो ropes हैं और एक रोप की लेंथ है 17 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 29 मीटर 88 सेंटीमीटर, और दूसरे रोप की लेंथ है 29 मीटर 88 सेंटीमीटर। What is the difference in their length? तो आपने बताना है कि दोनों रस्सियों के बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस बोला गया है तो डिफरेंस मीन्स यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, आपको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड हाउ विल यू राइट डाउन द स्टेटमेंट, आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप की लेंथ कितनी है 29 मीटर 88 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड रोप, और दूसरी रोप की लेंथ कितनी है 17 मीटर 75 सेंटीमीटर। डिफरेंस इन लेंथ, अब दोनों रस्सियों के बीच कितना डिफरेंस है, तो वी हैव टू माइनस, हमें माइनस करना पड़ेगा। नाउ चिल्ड्रन 8 - 5, 8 में से आपने 5 माइनस किए तो कितने बचे आपके पास 3, 8 - 7 1, 9 - 7 2 एंड 2 - 1 1। इट मीन्स द डिफरेंस इन द लेंथ कितना है 12 मीटर 13 सेंटीमीटर। सो अवर आंसर विल बी, हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर होगा 12 मीटर 13 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है 5 किलोमीटर 20 मीटर और 5002 मीटर। आपने बताना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा है, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा बड़ा है ये भी बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, तभी हम बता पाएंगे कि कितना बड़ा है। तो पहले हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा है, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 6, पहली 5 किलोमीटर 20 मीटर, आपको पहली लेंथ क्या दी हुई थी 5 किलोमीटर 20 मीटर, तो मैंने एक साइड में लिखा 5 किलोमीटर 20 मीटर और दूसरी साइड में मैंने लिखा 5002 मीटर। ठीक, आपने भी कॉपी में ऐसे ही करना है, बीच में लाइन लगा के, क्योंकि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा है।
अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये मीटर में है और ये दो है, किलोमीटर भी और मीटर भी है, तो इसको मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा मीटर्स में, ताकि दोनों बराबर आए, तभी हम बता पाएंगे कौन सा बड़ा है। तो इसको मीटर बनाना है मैंने, तो ये तो पहले ही मीटर है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो मैंने किलोमीटर को हटा के क्या किया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, यानी कि बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में चेंज किया। तो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में चेंज किया तो इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई, इसीलिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए हमने 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1000 से। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर, बीच में कौन सा साइन लगाना है, प्लस 20 मीटर। फिर स्टेप नंबर 2 क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया, 5 1 जा 5, पीछे कितनी जीरो लगा दी, 3 zeros, मीटर प्लस 20 मीटर। फिर स्टेप नंबर 3, दोनों को प्लस किया, 5000 में 20 प्लस किए, 5000 में कितने प्लस किए, 20, तो कितना आंसर आया, 5020 मीटर्स। और ये हमारा पहले से ही दिया हुआ है, इसको हमने कुछ नहीं छेड़ना है, इसको हमने ऐसे ही लिखते जाना है जब तक हमारा इधर का आंसर नहीं आता। अब मेरा आंसर यहाँ पर ही आ गया, यहाँ मैंने लिखना बंद कर दिया। अब हमने कंपेयर करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। ये है बच्चों आपका 5020 मीटर और ये है 5002 मीटर, तो विच वन इज ग्रेटर, 5020। अब इसका पहला डिजिट दोनों का सेम है, दूसरा भी सेम है। अब तीसरे डिजिट को कंपेयर करेंगे, ये यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो 2 बड़ा होता है 0 से, इसीलिए 5020 मीटर इज ग्रेटर देन 5002 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5020 मीटर। जो कौन सा क्वेश्चन का था, इसका था, इसका क्वेश्चन ये था, तो हमने क्वेश्चन लिखा 5 किलोमीटर 20 मीटर इज ग्रेटर। अब हमें ये बताना है कि बाय हाउ मच, कितना बड़ा है, तो उसके लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मेरी पहली लेंथ क्या आई थी, 5020, 5020 मीटर में से मैंने माइनस करने हैं 5002 मीटर, तो मुझे पता चलेगा कि ये इससे कितना बड़ा है। तो मैंने ये माइनस किया, 5020 मीटर्स को 5002 मीटर से माइनस किया। अब नाउ आई कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 0, 0 में से हम 2 माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए आई हैव टू बोरो 1, तो मुझे एक नंबर बोरो करना पड़ेगा। तो मैंने 2 से 1 नंबर ले लिया, तो कितने बन गए, 10। अब 2 ने अपना 1 नंबर इधर दे दिया, तो 2 के पास खाली कितने बच गए, 1। नाउ डू द सब्ट्रैक्शन, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 1 माइनस 0, 0 मीन्स नथिंग, तो 1 का 1 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 0, तो 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 18 मीटर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, अमित हैड इलेक्ट्रिक वायर 145 मीटर 98 सेंटीमीटर इन लेंथ, कि अमित के पास एक बिजली की तार है जो कितनी लंबी है, 145 मीटर 98 सेंटीमीटर लंबी है। ही गेव 54 मीटर 10 सेंटीमीटर टू अतुल, और इस तार में से उसने अतुल को कितनी लंबी तार दी है, 54 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबी तार उसने अतुल को दे दी है। एंड 15 मीटर 75 सेंटीमीटर टू आयुष, और बाकी आधी तार उसने अतुल को दे दी, आधी आयुष को दे दी। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर लेफ्ट विद अमित। अब आपने ये बताना है कि अमित के पास कितनी तार जो है वो बच गई है, क्योंकि उसने आधी अतुल को दी, आधी आयुष को दी, तो उसके पास कितनी लंबी तार रह गई है, ये आपने बताना है। तो इसकी स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, लेट अस सी। लेंथ ऑफ वायर गिवन टू अतुल, कि अतुल को उसने कितनी लंबी तार दी है, 54 मीटर 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर गिवन टू आयुष, और आयुष को कितनी दी है, 15 मीटर 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर गिवन, तो टोटल कितनी लेंथ दी है इन दोनों को उसने, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 0 + 5 0 + 5 5 एंड 1 + 7 8, 5 + 4 9, 5 + 1 6, तो दोनों को टोटल कितनी तार दी है उसने, 69 मीटर 85 सेंटीमीटर। हमने ये बताना है कि अब उसने इतनी तार उसको दे दी है दोनों को, तो कितनी बच गई है ये बताना है। तो माइनस करना पड़ेगा, कितनी बच गई है, लेफ्ट का मतलब माइनस करो। तो हमने अगली लाइन में लिखना है, अमित हैड इलेक्ट्रिक वायर, कि शुरू में अमित के पास कितनी वायर थी, 145 मीटर 98 सेंटीमीटर वायर थी शुरू में। लेंथ ऑफ वायर गिवन,
और अतुल और आयुष को कितनी वायर दी उसने? 69 मीटर 85 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट। अब उसके पास कितनी लंबी तार बच गई है, तो माइनस करना पड़ेगा। नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। 8 - 5 इज इक्वल टू 3 एंड 9 - 8 इज इक्वल टू 1, यानी 13 सेंटीमीटर। नाउ 5 माइनस, अब 9 में से आप 5 में से आप 9 को माइनस नहीं कर सकते हो, सो यू हैव टू बोरो 1 नंबर फ्रॉम 4। तो हमें 4 से 1 नंबर बोरो करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? 15। अब 4 ने अपना 1 नंबर इधर दे दिया, तो 4 के पास खाली कितने नंबर रह गए? 3। नाउ 15 - 9 इज इक्वल टू 6। अब 3 में से 6 फिर माइनस नहीं होंगे, तो 3 को 1 नंबर बोरो करना पड़ेगा 1 से, तो बन जाएगा 13। और 1 के पास कोई भी नंबर नहीं रहेगा, तो यहाँ रहेगा 0। तो 13 - 6 इज इक्वल टू 76। नाउ चिल्ड्रन, लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट इज 76 मीटर 13 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर विल बी 76 मीटर्स 13 सेंटीमीटर. So children, this is your exercise 9.4 and I have told you how to do the question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 along with their statements. And this is the activity which you have to do in your notebooks. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अपने कॉपी में एक्टिविटी नोट करेंगे और उसको होमवर्क में लिखेंगे। और ये एक्टिविटी आपने करनी है कॉपी नंबर 2 में। तो लैब एक्टिविटी लिखोगे, हेडिंग डालोगे, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखोगे, प्रोसीजर लिखोगे। अब यहाँ इन्होंने आपको मटेरियल बोला है रोप ऑफ डिफरेंट साइजेस, कि अलग अलग साइजेस के आपने रोप्स रस्सियां लेनी हैं। अगर आपको मिल जाती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती हैं तो आप धागा ले सकते हो, कोई भी थ्रेड धागा ले सकते हो, या फिर कोई भी क्या ले सकते हो, कोई भी रिबन ले सकते हो, डोरी ले सकते हो, ऊन का धागा ले सकते हो। ठीक है, ऐसे आपने 5 लेने हैं, अलग अलग लेंथ के लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यू हैव टू टेक 5 रोप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड नेम देम एज A, B, C, D, E। और उनको नेम देना A, B, C, D, E एंड मेजर देम। और लास्ट उनको स्केल के साथ मेजर करना है कि ये कितने सेंटीमीटर है, ये कितने सेंटीमीटर है। Wait a minute children, like this is scale, you have to put your scale। सबसे पहले आपने रिबन, थ्रेड, डोरी या ऊन का धागा कुछ भी अपनी कॉपी में चिपका दिया। उसके बाद आपने स्केल रखना है और उसको नाप के देखना है कि ये कितना मीटर लंबा है। सपोज ये है आपका 10, यहाँ बुक में लिखा हुआ है ए जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, तो आपने यहाँ लिख देना है 10। फिर बी इन्होंने लिखा है 2 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, फिर सी है 10 सेंटीमीटर लंबा। डी है आपका 7, मुझे 7 दिख रहा है, इन्होंने 8 लिखा है, वो डिपेंड करता है आपके अपने स्केल पे कि कितना कितना है। ई जो है हमारा 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये आपने स्केल की हेल्प से देखना है। ठीक, स्केल में आपने जब देखना है तो कैसे देखोगे आप स्केल में? ये 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ 3 सेंटीमीटर, ठीक, फिर 4 सेंटीमीटर ऐसे। तो आपने उसके बाद ऐसे लिखना अपनी कॉपी में A इज इक्वल टू 10। अब ये हर बच्चे का अलग अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मर्जी कि आप कितनी कितनी लंबी रस्सियां लगाते हो वहां पर। और लास्ट में आपने लिखना है एट लास्ट वी फाइंड दैट ऑल दोज रोप्स हैव डिफरेंट लेंथ्स which are measured in centimeters. So this activity you have to do in your copy number 2. और इस एक्टिविटी को करने के लिए आप सबसे पहले होमवर्क, डेट, डे लिखोगे, चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नेम लिखोगे, फिर हेडिंग लिखोगे लैब एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल रिक्वायर्ड। उसके बाद आप ये चिपकाओगे और सेम जैसे आपको बुक में दिखाया गया वैसे ही करना है। अब मैंने आपको बता दिया रोप की जगह आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। थ्रेड, धागा, ऊन का धागा, रिबन, या फिर आप लगा सकते हो यहाँ डोरी, या ओरिगेमी शीट की पट्टियां, बिल्कुल बारीक पट्टियां काट के भी आप चिपका सकते हो। सो दैट इज योर एक्टिविटी। सो चिल्ड्रन, नाउ आई होप you understood how to solve the word problems and how to do the activity. So start solving the sums in your copy neatly.